हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग जो यूपी पुलिस में 2-3 प्रश्न इससे बनने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मानवाधिकार के आयोग की स्थापना 1993 हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी इसके पहले राष्ट्रीय था, लेकिन अब राज्य में, तो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक मेन और 2 इससे नीचे होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। कितने? 3 होते हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र या मिश्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, वही इनकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान का मुख्य निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? जो भारत का संविधान है, यह किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो बच्चे हैं खतरनाक कार्य करने से, अनुच्छेद जो 24 है इसको रोका जा सकता है, इस अनुच्छेद 24 के तहत। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है? तो यह भारत के अनुच्छेद 21 ए के, किसमें? अनुच्छेद 21 के ए में यह शिक्षा का अधिकार जो है इसमें गारंटी कितने 6 से 14 वर्ष के उम्र तक फ्री शिक्षा देने का अधिकार है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें से कौन सा वर्ष जो राष्ट्रीय है? तो 1979। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए अगला प्रश्न, मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है आर कृष्णा अय्यर। कौन है? आर कृष्णा अय्यर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। कितने में? 2006। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, 2006। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक, इसके बाद खाली स्थान क्या है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय। और इसके बाद बहुपक्षीय संस्था भी है। क्या है? बहुपक्षीय संस्था भी है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी होना चाहिए। कौन? ए और सी। ए और सी होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें से ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और सी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से है जो कौन नहीं शामिल है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राज्यसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? इसमें से कितनी? तो 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो बच्चों की सुरक्षा और निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर इसमें से 1098 है, 1098 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। वर्तमान समय में भारत के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के अभी फिलहाल में कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। इसके बाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और एक कुछ दिन के लिए इसके बाद ये हटने वाले भी हैं। इसके बाद आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 1946। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्य को परिभाषित करता है? इसमें से कौन सा कानून है? तो यह नागरिक कानून है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, नागरिक कानून। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक अधिकार नहीं? मतदाता का अधिकार, इसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो इसमें से किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसको अपनाने के लिए 1948 में ही अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, अमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलेट्स अभियान चलता है। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए चलता है, मानव अधिकारों के लिए चलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह गठन 7 अक्टूबर 2002 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यालय है यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है।
इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, रेखा शर्मा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसमें से कौन सा एक है जो गैर संवैधानिक है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक है और संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक है। तो यह राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यह संवैधानिक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय यह जेनेवा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, जेनेवा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह 30 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए, किसी भी अन्य को आंतरिक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यह खाली स्थान है। और किसी व्यक्ति की आय और लाभों पर आरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो इसमें से कौन सा है जो इनका भुगतान करता है? तो अप्रत्यक्ष कर है कि वस्तु एवं सेवा कर है कि प्रत्यक्ष करों का कि बिक्री करों का? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। तो 31 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।